ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद सः वेदवित्। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवानुवाच भगवान ने कहा ऊर्ध्वमूलम् ऊपर की ओर जड़ें, अधः नीचे की ओर, शाखम शाखाएं, अश्वत्थम अश्वत्थ वृक्ष को, प्राहुः कहा गया है, अव्ययम शाश्वत, छंदांसि वैदिक स्तोत्र, यस्य जिसके, पर्णानि पत्ते, यह जो कोई, तम उसको, वेद जानता है, सह वह, वेदवित् वेदों का ज्ञाता। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तात्पर्य: भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहाँ पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है।
पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उनकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। यद्यपि संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों तथा जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है। इच्छा ही इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए, फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व यानी 5 महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत 180 अंश यानी गोलार्ध में है और दूसरा 180 अंश यानी गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। क्योंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। चूँकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अतः क्षणिक है। प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, परंतु वह स्रोत जहाँ से यह प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और यह है इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत में के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। भगवान इस अध्याय में और विशेष रूप से इस श्लोक में जो आज हम पढ़ रहे हैं, इस भौतिक जगत का वर्णन कर रहे हैं। इस भौतिक जगत को समझने के लिए अनेक लोग प्रयासरत हैं। दार्शनिक, वैज्ञानिक बहुत समय से, चिरकाल से, क्योंकि ये संसार हमेशा एक पहेली तो है ही सभी के लिए। सामान्य लोग बहुत अधिक गहराई से विचार नहीं करते हैं जगत के विषय में। ज़्यादातर लोग की चेतना तो बहुत ऊपरी स्तर पे रहती है और आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 विषय के विषय में सोचते हैं ज़्यादातर लोग। किंतु ऐसे लोग भी कभी ना कभी तो जीवन में जब परेशानी आती हैं, बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं, मृत्यु किसी, कृपया सबसे पहले तो अपने मोबाइल सब लोग साइलेंट में कर लीजिए। इसका भी मोबाइल प्लीज़ एंश्योर। जब कोई जीवन में बड़ा हादसा आता है, कोई बहुत निकट का व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या पूरी तरह से बिजनेस ख़त्म हो जाता है, ऐसी कोई बहुत बड़े हादसे आते हैं, तो उस समय तो व्यक्ति, अधिकतर लोग उस समय में सोचने में मजबूर होते हैं, आखिर ये संसार है क्या, क्यों ये होता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। और ये प्रश्न उनके दिमाग में बहुत समय चलता है जब ऐसे बड़े हादसे आते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कई साल तक, और कई बार पूरी ज़िंदगी भर बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, जीवन भर भी खाते रहते हैं, और पूरा जीवन उनका अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये संसार एक पहेली है अनेक लोगों के लिए। तो भगवान यहाँ इस श्लोक में उस पहेली को सुलझा रहे हैं। भगवान क्योंकि इस सृष्टि के कर्ता हैं, इसलिए वो समग्र रूप में जानते हैं कि ये संसार क्या है, ये संसार कैसे चलता है, हमारे सुख दुख क्यों आते हैं, हमारे भवबंधन का कारण क्या है, और इस संसार से निकलने का उपाय क्या है, और संसार से निकलने के बाद परम स्थिति क्या है। ये सब विषय वास्तव में केवल भगवान ही संपूर्ण रूप से जानते हैं, और इसलिए वही हमें समग्र रूप में बता सकते हैं। तो अगर हमारा विश्वास है श्रीमद् भगवद गीता, अगर हम, विश्वास मतलब अंधविश्वास नहीं, लेकिन यदि हमने नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता को सुन करके, और यदि हमारे हृदय के अंदर एक निष्कपट भावना है कि हम जानना चाहते हैं स्वयं को, संसार को, अपने जीवन के उद्देश्य को, तो हमें भगवद गीता के माध्यम से ये सब जानकारी प्राप्त हो सकती है। और जब हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा पूरा जीवन वो ये पहेली नहीं रह करके, बल्कि एक जीवन का एक विशिष्ट उद्देश्य सामने आ जाता है, और उसका पथ क्या है, उसका रास्ता क्या है, वो स्पष्ट हमें दिखता है। और जब हम उसमें चलते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि हमारी कैसे प्रगति हो रही है उत्तरोत्तर, और पूरे विश्वास के साथ हम ये जीवन को व्यतीत करते हैं। और मृत्यु के समय में भी उस मृत्यु से हमें कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि हमें बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे जीवन इस विज्ञान का अनुशीलन किया होता है, और उसके द्वारा हमें ये सब विश्वास आता है। और फिर गौण रूप में जो भी हमारे जीवन में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं, वो फिर हमारे लिए विचलन का कारण नहीं बनती हैं। ये उसका गौण परिणाम है। सामान्य लोग, जैसे मैंने अभी कहा, उनके लिए ऐसी कोई घटना घट जाना मतलब उनका पूरा जीवन ही जैसे
जीते जीते मर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान में स्थित है और जो इस पर अमल कर रहा है, उसके जीवन में यस्मिन् स्थितो न गुरुणापि दुखे न विचाल्यते। भगवत गीता में भगवान 6 अध्याय में कहते हैं जो व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान में स्थित होता है, दुखम गुरुणापि, बहुत बड़ा दुख होने पर भी वो विचलित नहीं होता है। तो ये उसका गौण फल है। मुख्य फल है भगवत गीता को के ज्ञान में स्थित होने का कि हमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान के साथ हमारा संबंध, नित्य संबंध जो चिरकाल से हम भूल गए हैं, वो पुनः हमारा जागृत हो जाता है। हम पुनः उस संबंध में स्थापित हो जाते हैं और भगवान के साथ हमें जो हमारा प्रेम संबंध है वो स्थापित होता है। ये उसका मूल फल है। तो इतने सब लाभ ये श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में स्थित होने से हैं। और आप अगर नियमित रूप से भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक एक श्लोक के अंदर कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है जो हमारे विद्यालयों में, कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज़ के अंदर जो भी पुस्तकें हैं वो इस एक श्लोक के सामने कुछ भी नहीं है, नगण्य है, बिल्कुल अधूरा, अज्ञान है। ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान है। उससे कुछ विशेष लाभ कुछ नहीं होता है, बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि इस भौतिक जगत के प्रति हमारी आसक्ति और बढ़ती है। तो क्या कहते हैं भगवान इस संसार को भगवान समझाते हैं उसकी तुलना करके। किस चीज़ से भगवान तुलना कर रहे हैं? हाँ, प्रतिबिंब से। किसका प्रतिबिंब? कहाँ? किसका? वृक्ष। एक वृक्ष से इस संसार की तुलना कर रहे हैं। तो इस संसार को भी हम समझेंगे, ये संसार क्या है, हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्र कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे रुकेगा, कष्ट क्यों आते हैं, ये सब विषय समझने का प्रयास करेंगे संक्षिप्त में। तो तुलना कर रहे हैं भगवान वृक्ष से। किस प्रकार के वृक्ष से? अश्वत्थ वृक्ष से, अश्वत्थ वृक्ष से। लेकिन ये वृक्ष जो है एक सामान्य वृक्ष जैसा नहीं है। कैसा है? ऊर्ध्वमूलम। मूलम मतलब मूल मतलब जड़। सामान्यतया वृक्ष की जड़, एक वृक्ष है तो वृक्ष की जड़ ऊपर के भाग में होती है कि नीचे के भाग में होती है? नीचे के भाग में होती है। लेकिन ये जो वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष, इसकी जड़ें कहाँ पर हैं? ऊर्ध्वमूलम। इसकी जड़ें ऊपर है। अधशाखम। सामान्य रूप से शाखाएं कहाँ होती हैं? ऊपर होती हैं। लेकिन ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसकी शाखाएं नीचे की ओर है। क्या अर्थ है इसका? मुकुंद सिट प्रॉपर्ली। तो ये जो संसार है, इसका मूल कहाँ है? इसका आरंभ कहाँ से होता है? बहुत बड़ा प्रश्न है। संसार का उद्गम कहाँ से होता है? हैं यहाँ पर कोई विज्ञान के विद्यार्थी या शिक्षक? क्या कहता है विज्ञान? संसार का उद्गम कहाँ से होता है, कैसे होता है? बिग बैंग सुना आपने? बिग बैंग से संसार का मूल, संसार का स्रोत एक बहुत बड़ा धमाका है। ये हमारा आधुनिक विज्ञान कहता है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास भी उसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। वो केवल एक थ्योरी है। और इसलिए वो तथ्य नहीं है, वो केवल एक थ्योरी है। तथ्य क्या है? क्या विज्ञान के पास तात्विक ज्ञान है कि संसार का मूल क्या है? थ्योरी तो हम बोल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। वो तो तत्व नहीं हुआ ना, वो तो केवल एक विचार हुआ, संभावनाएं हुई, प्रोबेबिलिटीज। लेकिन तत्वतः क्या जानते हैं वैज्ञानिक कि संसार का उद्गम कैसे हुआ? तो विज्ञान के अंदर संसार का उद्गम कैसे हुआ इसका कोई जानकारी नहीं है। जो बिग बैंग भी है,
बड़ा धमाका हुआ, वो भी केवल स्रोत तक नहीं ले जाता, वो केवल एक स्थिति के आगे से कैसा हुआ होगा उसकी व्याख्या करता है। बिग बैंग स्रोत नहीं है, क्योंकि बिग बैंग कहाँ हुआ, किस में हुआ। बिग बैंग हुआ मतलब प्रकृति के नियम ऑलरेडी थे, तभी तो बैंग होगा। अगर एक पटाखे को फटना है तो फटने के बहुत सारे नियम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तभी तो पटाखा फूटेगा। तो बिग बैंग जो है वो स्रोत को नहीं दिखा रहा है। बिग बैंग केवल एक स्थिति से कैसे ये ब्रह्मांड बना होगा, जब सारे ये जो वर्तमान स्थिति में है उससे पहले की एक स्थिति तक वो हमको ले जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी स्पेस था, जहाँ पर ऑलरेडी प्रकृति के नियम बन चुके थे। फिर वहाँ पर स्फोट हुआ, लेकिन वो प्रकृति के नियम कैसे बने ये बिग बैंग थ्योरी नहीं बताती है। और वो विस्फोट के पहले की स्थिति क्या थी वो नहीं बताती है। तो स्रोत के विषय में तो कोई जानकारी बिग बैंग थ्योरी नहीं देती है एग्जैक्टली स्रोत के विषय में। वो तो केवल एक इंटरमीडिएट स्टेप, एक बीच के स्टेप के बारे में देती है, वो भी एक थ्योरी है। तो तात्विक तरीके से उनको वो सब पता नहीं है। लेकिन अगर हम संसार के स्रोत को जानना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका और सबसे पक्का तरीका है इसको जानने का कि जो संसार को बनाने वाले हैं उनसे हम जानें। संसार को बनाने वाले कोई तो होंगे, कोई तो बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए संसार को बनाने के लिए। जड़ पदार्थ अपने आप से कभी भी खुद अपने आप कुछ नहीं बना सकते हैं। जिस प्रकार अभी ये इतना बड़ा हॉल बना है तो बना किस चीज़ का है, तो ये ईंट का और जड़ पदार्थों का ही बना है सब। लेकिन ये सब जड़ पदार्थ अपने आप से कभी भी इस रूप को नहीं ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये पूरा जो संसार में जड़ पदार्थ हमें दिख रहे हैं, जड़ पदार्थों का बना है। बहुत, ये तो एक हॉल बहुत छोटा सा है, पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी है और ये पृथ्वी एक ग्रह है, ऐसे अनगिनत ग्रह हैं और सब अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है, बड़ी बहुत विशाल और जटिल व्यवस्था है। तो इस जटिल व्यवस्था को बनाने वाला कितना बड़ा डिज़ाइनर चाहिए। जैसे ये इस बिल्डिंग को इसको बनाने वाला एक डिज़ाइनर चाहिए, तो उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति, परम बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। तो इतना तो हम समझ ही सकते हैं अपनी कॉमन सेंस से। तो जब हम ये चीज़ को अगर हम स्वीकार करें कि कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो होना ही चाहिए इस जगत के पीछे, तो फिर सबसे आसान तरीका है इस जगत को समझने का, उस बुद्धिमान व्यक्ति जिसने इस जगत को बनाया है उससे जानें। यदि भी यहाँ पर कभी कुछ मान लीजिए 10 साल बाद 20 साल बाद कुछ ऐसा हुआ, कुछ रिपेयर करना पड़ा कहीं, तो एक डिज़ाइन रखते हैं ना हम लोग अपने पास। ये सब चीज़ें तो उस समय याद नहीं कहाँ क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें अंदर छुपी हुई हैं, बाहर नहीं हैं, लेकिन वो जो डिज़ाइन है ना, तो वो हमें हेल्प करेगा। तो उसी प्रकार से जो शास्त्र हैं उसमें भगवान ने वो सब ज्ञान बताया है कि ये सृष्टि कैसे बनी है, भगवान ने किस प्रकार बनाई है, क्यों बनाई है, ये सब चीज़ें भगवान वहाँ पर हमको ये बता रहे हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो भगवान कह रहे हैं ये सृष्टि ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा जी से एक स्तर पे ये सृष्टि, ब्रह्मा जी जो हैं इस सृष्टि के रचने वाले हैं, आदि नहीं है। परम सृष्टिकर्ता तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके पुरुष अवतार के रूप में, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, शिरोदकशायी विष्णु के रूप में। लेकिन पुरुष अवतार के बाद जो सर्वप्रथम जीव जिनको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं इस पूरे संसार के अलग अलग ग्रहों को बनाने की और अलग अलग शरीरों को उत्पन्न करने की, अलग अलग 84 लाख योनियां बनाने की, वो सारा जो कार्य है जो करते हैं, वो जो इंजीनियर हैं इस सृष्टि के टॉप मोस्ट इंजीनियर वो हैं ब्रह्मा। तो इसलिए ऊर्ध्वमूलम, क्योंकि ब्रह्मा जी का स्थान कहाँ पर है, ऊपर है। तो यहाँ गोलोक चार्ट लगा हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे तो वो जो नीचे एक गोला दिख रहा है आपको सबसे नीचे, और उस गोले में जो एक लेटे हुए हैं वो गर्भोदकशायी विष्णु हैं और उनकी नाभि से कमल पुष्प निकल रहा है, और वो जो कमल है ऊपर है, सबसे ऊपर, वो श्वेत द्वीप कहलाता है। और वहाँ पर ब्रह्मा जी
की उत्पत्ति होती है, वो उनका उत्पत्ति स्थान है। और फिर वहाँ से शुरू होके जब ब्रह्मा जी को ये आदेश प्राप्त होता है और सारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है भगवान के द्वारा कि कैसे उनको ये सब सृष्टि बनानी है, आगे सब जीवों को बनाना इत्यादि, तब फिर वो ये जो कमल की नाल है इसके अंदर वो सारा रॉ मटेरियल इस पूरे सृष्टि को बनाने का उसके अंदर होता है। और ये जो इंजीनियर हैं ब्रह्मा, वो अभी भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि के द्वारा उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके, उसका उपयोग करके सारे ग्रह निर्मित करते हैं। तो हर ब्रह्मांड, जो ये ब्रह्मांड है हमारा, इसमें 14 अलग अलग लोकों के स्तर हैं, ऊपर नीचे इस प्रकार से 14 लेयर हैं। तो सामान्य रूप से आपने भूर भुव स्व ये 3 शब्द सुने होंगे। तो ये बीच के 3 स्तरों का वर्णन है, लेकिन कुल मिलाकर के 14 हैं। तो इन 14 में से जो ये हम यहाँ जो रह रहे हैं अभी, ये जो भूमंडल है, ये पूरा जो भूमंडल है ये बीच में है, इसके ऊपर 7 हैं, नीचे 6 हैं। तो इस प्रकार से ये भूमंडल बीच में है। और जो सबसे ऊपर का जो लोक है, वो जो कमल जिस पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, वो है श्वेतद्वीप या सत्यलोक। कभी तो मुख्य रूप से सत्यलोक उसको बोलते हैं, सत्यलोक है वो, श्वेतद्वीप है, श्वेतद्वीप इज डिफरेंट, सत्यलोक है। तो सत्यलोक ब्रह्मा जी, वहाँ से वो मूल है। जो ये संसार के सारे जो शरीर हैं, वो जो बने हैं, वो जड़ कहाँ पर है? वो ब्रह्मा जी में। ठीक है, तो इस तरह से ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अभी फिर आगे बताते हैं शाखाएं मतलब क्या। जितने भी सारे अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग शरीर हैं, वो इस संसार, इस वृक्ष रूपी संसार की शाखाएं हैं। तो जलजा नवलखानी, जल में 9 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां हैं। उस प्रकार से पक्षियों की अनेक प्रकार की योनियां हैं, पेड़ पौधों की योनियां हैं, पशुओं की योनियां हैं, और कृमि कीड़े मकोड़ों की योनियां हैं, ऐसे करके, और मनुष्यों की 4 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो ये सब उस जो पूरा वृक्ष है, ये संसार रूपी जो वृक्ष रूपी जो संसार है, उसकी ये शाखाओं के समान है सब शरीर। और ये शरीर जो है फिर ये शाखाएं हैं, नीचे की तरफ हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, उसके बाद सारे अलग अलग लोक हैं, वो सब शाखाएं, उसमें रहने वाले शरीर, वो सब शाखाओं के समान हैं, सब तरफ फैले हुए हैं। वहाँ से शुरू होके पूरे इस ब्रह्मांड में वो ऐसे शाखाएं जैसे फैलती हैं ना पेड़ की जड़ से, और फिर ऊपर सब शाखाएं फैलती हैं, ऐसे ही उल्टा है, शाखाएं फैली हुई हैं। अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम, और ये जो वृक्ष है ये कैसा वृक्ष है? अव्यय है। अव्यय का क्या अर्थ होता है? जिसका कभी व्यय नहीं होता। तो ये संसार का कभी व्यय नहीं होता, इसका अर्थ क्या है कि ये संसार शुरू कब हुआ, ये हम अपनी तर्क बुद्धि से कभी भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमारे लिए ये अव्यय है। कब से ये इस जगत में हम ये वृक्ष वृक्ष से हम कब से फंसे हुए हैं इस वृक्ष के अंदर, कब से हमारे शरीर है, कितना, कौन सा शरीर है हमारा, बता सकते हैं हम कभी? ये कौन सा शरीर है हमारा, कितने शरीर हमारे हो चुके हैं? नहीं बता सकते। अपने बलबूते पर हम ये सब चीज़ नहीं बता सकते। चिरकाल, उसके इसलिए बोलते हैं चिरकाल, उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, उसके हम ऐसे हिस्ट्री में नहीं जा सकते कब से ये हम इस संसार में आए हैं, इस भौतिक जगत में आत्मा कब से ये शरीर धारण करना शुरू हुआ, कब से ये शरीर का बंधन हमको शुरू हुआ, वो हम नहीं जान सकते। इसलिए उसको बताया है अव्यय। इसलिए बहुत डरावना भी लगता है ये, पता नहीं कब से। और चलो कब से है वो तो ठीक बात है, लेकिन कब तक चलेगा वो और ज़्यादा डरावनी चीज़ है। कब तक चलेगा? यहाँ होता है अव्यय। तो बहुत जटिल है, इसलिए बहुत ये पेड़ जो है इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आता है, दिखता ही नहीं है कुछ। तो कैसे इससे बाहर निकलेंगे? कभी ऐसा है ना, कभी आजकल तो जंगल रहे नहीं,
लेकिन जंगल में कभी अंधकार है पूरा, कभी ऐसे घने जंगल भी होते हैं जहाँ दिन में भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता है। तो अगर कोई आदमी खो जाए अंदर तो कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ निकलेगा, क्या बाहर कैसे निकलेगा पता नहीं, ऐसे 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 घूमता रहेगा। तो उसी प्रकार से हम लोगों की जो स्थिति है इस जगत में इसी प्रकार की है। हम लोग घूमे जा रहे हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, देवता, फिर मनुष्य, ऐसे करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बड़े बहुत ही एक डिप्रेसिंग थॉट है ना, घूमे जा रहे हैं बिना मतलब में। कब तक घूमेंगे भाई, क्यों घूम रहे हैं? घूम के कुछ मिल तो रहा नहीं है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। तो इसलिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, इस पर विचार करना। लेकिन आजकल के इस आधुनिक युग में लोगों को विचार करने के लिए कोई शक्ति रही नहीं है। हाँ, सारा टाइम हम लोग स्मार्टफोन में इमीडिएट मैसेजेस और क्लिप्स और इंद्रियों को उत्तेजित करने वाली चीज़ों में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इतना गहरा विचार करने की किसको बुद्धि क्षमता है कि ये भी विचार करे बैठ के। ऐसे शांति से बैठ के ऐसे सत्संग में ही कहाँ कोई बैठते हैं। डिस्को डांस फास्ट मूविंग, तो ऐसे ही जीवन जो है वो पूरा निकल जाता है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अव्यय, ये संसार कब खत्म होगा, ये संसार का बंधन हमारा कब खत्म होगा। फिर आगे भगवान कहते हैं छंदांसी यस्य पर्णानि, इस वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो क्या हैं? वेदों की ऋचाएं, छंदांसी, छंद। तो जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसका क्या कार्य होता है? पेड़ के लिए उसका क्या कार्य होता है? बायोलॉजी के विद्यार्थी जी, उसका खुराक बनाने का। तो वृक्ष का जो खुराक है उसको, उसका जो उत्पादन होता है वो पत्तियों से होता है। तो पत्तियां जो हैं वो सूर्य प्रकाश ग्रहण करती हैं और जड़ से जल लेता है वृक्ष, और अलग अलग प्रकार के भूमि के अंदर जो तत्व होते हैं उनको लेता है और ये सबको मिश्रित करता है ये पत्तियां, और उससे जो पूरा वृक्ष के अंदर जो सब चीज़ बनती हैं वो सब इस से बनती हैं। तो पत्तियां जो हैं वो उसका पोषण स्थान है। वृक्ष का जो पोषण होता है वो उसकी पत्तियों से होता है। और एक और कार्य पत्तियों का क्या होता है? वृक्ष की सुंदरता उसकी पत्तियों से होती है। जब पतझड़ आता है, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो पेड़ कैसा दिखता है? बोरिंग नहीं, पतझड़। लेकिन जब पत्तियां हैं तो सुंदर दिखता है ना। तो उसी प्रकार से ये जो संसार है, तो इसमें जो वेदों के अंदर सकाम कर्म करने की प्रेरणा है वो इस संसार को पोषित करती हैं। हमारे जन्म मृत्यु के चक्र को जो पोषित करने वाली हैं वो हमारी इस संसार की भोग इच्छाएं हैं। ठीक है, पोषण कहाँ से हो रहा है संसार का? क्योंकि अगर हमें इस संसार के चक्र से, इस संसार से निकलना है तो हमें इसका पोषण कहाँ हो रहा है, उसके पोषण को खत्म करना होगा। तो इसलिए बता रहे हैं पोषण कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो शास्त्रों में बहुत सारे, ज़्यादातर शास्त्रों के जो वाक्य हैं वो हमें प्रेरित करते हैं। तुम्हें अगर ये सुख चाहिए तो तुम ये अनुष्ठान करो, तुमको ये सुख प्राप्त होगा। अगर तुमको ये सुख चाहिए तो तुम ये करो, अगर तुमको ऐसा पुत्र चाहिए तो तुम ये करो, अगर तुमको स्वर्ग में वास चाहिए तो तुम ये करो, अगर तुम्हारा बहुत सोसाइटी में, समाज में मान सम्मान हो तो तुम ये करो। ऐसे बहुत सारे पुण्य कर्म और अनुष्ठान वेदों में वर्णित हैं। आजकल के समाज में, आधुनिक समाज में लोग वेदों को तो नहीं पढ़ते हैं, ना वेदों में विश्वास है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट वही काम करते हैं
बहुत ही एक निम्न स्तर पे प्रेरित करते हैं लोगों को भोग करने के लिए। और उनको और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, पूरी सोसाइटी के अंदर बहुत सब प्रयास हैं कि इच्छाओं को भड़काया जाए और फिर इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई जाएं। तो ये सब है वो सारा आज का आधुनिक वर्जन, वो शास्त्रों के कर्मकांड और सकाम कर्मों के भाग का ये मॉडर्न सिंफुल वर्जन है। शास्त्रों में वो कार्य सब पुण्य कर्म करके करने के लिए प्रेरणा है। आज के आधुनिक समय में वही भोग करने की प्रेरणा, लेकिन पापमय तरीके से करने की प्रेरणा है। तो ये संसार बड़ा सुखमय कब लगता है? जब इसमें बहुत भोग करने की अवसर हो और संसाधन हो। करेक्ट? तो ये जगत बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए लोग बहुत ही इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं इस जगत को। हम अपने घर को बड़ा सुंदर बनाना चाहते हैं, हम बड़ी सुंदर रोड्स बनाना चाहते हैं, है ना। और हम बहुत आयोजन करना चाहते हैं जिससे खूब पैसा कमा सकें और पैसा कमा करके फिर अलग अलग इंद्रिय भोग के संसाधन बना सकें। वी वॉन्ट टू बी हैप्पी, वी वॉन्ट टू एन्जॉय दिस वर्ल्ड। इस जगत को खूब भोग करना चाहते हैं और जहाँ उसकी प्रेरणा मिलती है, जहाँ से वो हमें हमारे हितैषी लगते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। इसलिए बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, जो हमको मोटिवेट करते हैं, आपको जगत को खूब भोग करना चाहिए। बहुत आप देखिए सब बिल बोर्ड्स के अंदर हैं, ड्रीम, सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, और हम आपके साथ हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। ये स्कीम आ रही है, अभी ये स्कीम आ रही है। अभी मोदी जी ने नया 15 अगस्त में 100 लाख करोड़ का मास्टर प्लान घोषित किया है, पता है? नेशनल मास्टर प्लान 100 लाख करोड़ रुपीस। तो एक बहुत बड़ा सपना दिखाया है। मैं आपके साथ हूँ। इस जगत को, इस भारत को हम सुंदर बनाएंगे, इसको इतना सुंदर बनाएंगे, इसको इतना बढ़िया भोग का स्थान बनाएंगे। सब लोग भारतीय सब खूब अब इसमें खूब एंजॉय करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका नेता हूँ। हर नेता, केवल मोदी जी नहीं, हर नेता यही काम है। प्रॉमिस, सब प्रॉमिस दे रहे हैं, एक दूसरे को प्रॉमिस दे रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आओ हम मिलकर के इस जगत को सुनहरा बनाएंगे, सपना साकार करेंगे, है ना। ये बुलंद नारा है सबका। और जो लोग ये नारा देते हैं वो हमें, हाँ बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, बहुत हम उनको सुनना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, करेक्ट, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं ऐसे लोगों को, करेक्ट, क्योंकि वो हमारे जीवन में उमंग भरते हैं। तो ऐसे ही है जैसे ये पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ पेड़ को सुंदर बनाती हैं, है ना। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जितना इस संसार को हम सुंदर बना रहे हैं, मतलब उस संसार में हमारा बंधन और ज़्यादा गहरा हो रहा है। तो ये जो संसार तो सुंदर है नहीं। संसार तो मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इसकी सच्चाई है। लेकिन बाहर से एक कवरिंग है जो हमें लगता है बड़ा सुंदर है। जैसे अभी हम कल परसों सूरत में थे तो बहुत भीड़ थी, रक्षाबंधन था, तो कार में जा रहे थे तो बहुत भीड़ थी, तो थोड़ा सा टकरा गई कार, तो आगे का वो जो बोनट था वो निकल गया। तो बहुत अच्छी लग रही थी कार पहले, जैसे बोनट निकला तो बड़ी बदसूरत दिखने लगी, करेक्ट। अंदर जो है उसका पूरा इंजन है वो कुछ सुंदर थोड़ी ना है, लेकिन बाहर से वो चमकती हुई कार, उसमें थोड़ा सा भी खरोंच पड़ जाती है, डेंट पड़ जाता है, तो उस कार को कैसा लगता है, करेक्ट। उसी प्रकार से ये जो शरीर है बड़ा सुंदर दिख सकता है, लेकिन ये बहुत ही ऊपरी है। थोड़ा सा भी स्किन कट जाए या झुर्रियाँ पड़ जाएं तो कैसा हो जाता है ये शरीर, कुरूप हो जाता है। तो वास्तव में ये संसार सुंदर नहीं है, ये तो केवल ऊपर से एक इसको पैकेजिंग करके इसको ऐसा लगता है। लेकिन मूर्ख लोग जो हैं वो सोचते हैं हाँ ये जगत ऐसे सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन इसका जो अंदर का कंटेंट है वो तो बहुत ख़राब है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये इसका अंदर का है। तो वो तो अंदर की चीज़, तो रियलिटी तो वही रहेगी, कवरिंग से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये मूर्खता है सोचना कि हम इस जगत को सुंदर बनाएंगे। ये जगत को कभी हम सुंदर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम जब तक ये पेड़ हमारा संसार
ये पोषित होता रहेगा तब तक हमारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता रहेगा। और जहाँ एक जन्म हुआ, जहाँ आपको शरीर मिला, वहाँ से आपका दुख शुरू हुआ। बर्थ ऑफ डेथ पढ़ा आपने? महाराज ने कुछ दिन पहले एक कोट भेजा था, बर्थ ऑफ डेथ, मेल में, बीवी केस में बर्थ ऑफ डेथ। महाराज उसमें प्रभुपा बता रहे हैं जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वास्तव में किसका जन्म होता है? उसकी मृत्यु का जन्म होता है। क्योंकि जन्म हुआ मतलब उसके जो मृत्यु की टिक 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 घड़ी शुरू हो गई, तो एक्चुअली जन्म हुआ है, मृत्यु का जन्म हुआ है। बर्थ ऑफ डेथ। तो इस तरह से ये जो संसार है, और अभी निकट में जैसे ये कोरोना का समय चल रहा है उसमें तो थोड़ा सा हमें दर्शन हुआ है अंदर की सच्चाई का। वो बाहर का जो ढक्कन था, बोनट थोड़ा समय के लिए निकल गया था, तो अंदर का जो था, अरे इतना अनित्य है जीवन, कभी भी कोई मर सकता है। अच्छा, हम तो कभी सोचा भी नहीं था। थोड़े समय के लिए ये उस समय स्ट्राइक हुआ, अच्छा ये बहुत टेम्परेरी लाइफ। अरे कल तक तो ठीक था, अरे मैं तो कल बात कर रहा था उससे, आज क्या हो गया? अरे कल तक तो हंस रहा था, आज क्या हो गया? तो वास्तव में सच्चाई तो यही है, लेकिन ऊपर से ढका हुआ था, है ना। अभी तो मैं जवान हूँ, है ना। लॉन्ग लिव, बर्थडे होता है तो हैप्पी बर्थडे टू यू, लॉन्ग लिव दिस दैट, तो ऐसे करके हम लोग सब झूठे सपने दिखाते रहते हैं, लेकिन वो अंदर का जो कंटेंट है वो ऐसे समय में थोड़ा भगवान उसकी झलक दिखाते हैं, जिससे कि बुद्धिमान लोग उसको देख करके समझ सकें कि वास्तव में ये संसार रूपी वृक्ष को पोषित मत कीजिए, इसको काटना है, इस वृक्ष को काटना है। ये जहरीला वृक्ष है, ये हमें बांध रहा है। आप जानते हैं ऐसे वृक्ष भी होते हैं जो कीड़े मकोड़े और उनको खाते हैं। पिक्चर प्लांट, सो मैनी मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर एक मच्छर आके बैठता है और फिर बंद हो जाता है, और उसका फिर अंदर रस पूरा निकल जाता है। तो ऐसे ये जो पेड़ है ये हमें जन्म मृत्यु रूपी गहन दुख में झोंक रहा है, इसलिए इसको पोषित नहीं करना है। तो छंदांसी यस्य पंच, तो ये सारे जो भोग, इस जगत को एंजॉय करो, इस जगत को एंजॉय करो, ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट हैं, ये सारी जो स्लोगन्स हैं, ये सारी जो इच्छाएं हैं, वो इस हमारे जन्म मृत्यु के चक्र को, हमारे इस संसार में दुखों के समय को बढ़ा रही हैं। छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस प्रकार से इस पेड़ को जानता है वही वास्तव में वेदों को जानता है। मतलब क्या है? वास्तव में मैंने बताया कि वेदों में ज़्यादातर भाग में दिया है कि कैसे इस जगत का भोग कर सकते हो, लेकिन वास्तव में वो वेदों का सार नहीं है, वो वेदों का अंतिम या परम उपदेश नहीं है। वेदों का परम उपदेश वेदांत में दिया है, और ये श्रीमद् भगवद गीता वेदांत उपनिषद, जो वेदांत जो है उपनिषद पे आधारित है, ये गीतोपनिषद है। तो यहाँ पर सभी वेदों का सार दिया है। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्य, सभी वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ, ये वेदों का सार है। तो मैं कृष्ण को जानना मतलब कृष्ण को जानना, इस संसार को यथारूप जानना, ये कैसे ये संसार, ये वृक्ष को अच्छे समझना कि हमारी जो भोग करने की इच्छाएं हैं वही हमारी इस संसार को पोषित कर रही हैं। हमें अभी अनासक्त होकर के हमें अनासक्त होना है। वो जो अनासक्त होना है वो तलवार है इस वृक्ष को काटने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म करने के लिए इस भौतिक जगत से अनासक्त होना है। और अनासक्त होकर के क्या होना है? भगवान की सेवा में आसक्त होना है। ये वेदों का सार है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, भगवान कहते हैं सभी वेदों के द्वारा मुझे जानना है, मुझे जानना है। कृष्ण को जानने का मतलब क्या है? कृष्ण से प्रेम करना है, क्योंकि कृष्ण को जानने का मतलब कृष्ण से प्रेम करना, क्योंकि यही हमारी और कृष्ण की स्वाभाविक संवैधानिक संबंध है। तो कृष्ण को जानने का मतलब निस्वार्थ भाव से भगवान के हम सेवक हैं, इसमें स्थित होना। तो ये वेदों का सार है। तो जो इस बात को समझता है
वो इस पेड़ को भली भांति जानता है। बाकी लोग इस पेड़ में फंसे हुए हैं लेकिन इस पेड़ को नहीं जानते हैं। तो जो इस सब ज्ञान को जान करके समझता है कि हम भगवान के दास हैं, इस भौतिक जगत में भोग करने कारण हम अपनी इस जेल की अवधि को बढ़ा रहे हैं। इससे जगत के भोग करने की इच्छाओं को हमें छोड़ना होगा। प्रभुपाद एक बहुत इसमें कितने सारे विषय हैं इस तात्पर्य के अंदर। प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे ये जो पेड़ है, ये पेड़ तो दिखता नहीं है लेकिन इसका एक अनुभव हमें कहाँ हो सकता है, जलाशय के किनारे पर अगर कोई पेड़ है तो उसकी परछाई जो हमें जल में दिखती है, वहाँ पर ऐसा होता है कि जड़ ऊपर होती हैं और शाखाएं नीचे होती हैं, और वो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है वास्तविक वृक्ष का। उसी प्रकार से संसार जो है प्रतिबिंब है हमारे वास्तविक जीवन का, जो भगवत धाम में हमारा भगवान के साथ जो जीवन है, भगवान की सेवा में जो जीवन है। ये जो इस समय हम संसार में ये जन्म मृत्यु के चक्र में और इस संसार को भोग करने का प्रयास जो कर रहे हैं, वो हमारे वास्तविक जीवन, भगवान की सेवा का जीवन का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब तो हमेशा से अनित्य रहेगा। प्रतिबिंब में कभी वास्तविकता नहीं होगी, है ना। लेकिन प्रतिबिंब है तो इसका हम समझ सकते हैं कि कोई वास्तविकता तो है, तभी तो प्रतिबिंब बना, है ना। वास्तविक वृक्ष होगा तभी तो उसका प्रतिबिंब जलाशय में दिखेगा। तो उसी प्रकार से ये जगत को देख करके हमें क्या समझना है, ये जगत में दुख है, दुख है, दुख है, और हमें सुख की तलाश है। सुख कहाँ है, सुख कहाँ है? तो ये समझना चाहिए कि सुख कहीं है। इस भौतिक जगत में जो सुख की परछाई है, उससे हम समझ सकते हैं कि कहीं वास्तविक सुख है। लेकिन यहाँ सुख नहीं है, यहाँ केवल सुख की परछाई है। उस परछाई में सुख मत ढूंढिए। रेगिस्तान के अंदर जो पानी की परछाई जो होती है, उसको अगर हम पानी मान करके उसके पीछे भागेंगे तो उससे प्यास नहीं बुझेगी, उसके पीछे भाग भाग के प्राण निकल जाएंगे। लेकिन क्योंकि पानी का आभास अगर हो रहा है तो ये समझ में आना चाहिए पानी कहीं ना कहीं ऐसी वस्तु तो होनी चाहिए पानी जैसी, क्योंकि तभी तो उसकी परछाई बनी। तभी तो ऐसा एक विषय आया कि ये पानी की परछाई है, इसका मतलब पानी भी तो कहीं होना चाहिए। लेकिन वो पानी कहाँ है वो ढूंढना है। रेगिस्तान में ढूंढते रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। इस भौतिक जगत में सुख ढूंढते रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। सुख चाहिए सबको, ये दिखाता है कि सुख कहीं ना कहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है, इस भौतिक जगत में नहीं है, भोग करने में नहीं है। हम अपने को ये जगत का भोक्ता मानते रहेंगे, हमें ये भोग करना है, हमें बेस्ट खाना खाना है, हमें ये होटल में जाना है, हमें वो खाना है, हमें बड़ा बंगला बनाना है, हमें बड़ा प्रेस्टीज चाहिए, हमारे समाज में नाम चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी, ये सुख नहीं है, ये परछाई है, ये आपको और फ्रस्ट्रेट करेगी। लेकिन सुख है वो कहाँ है, वो यहाँ बताया। ये परछाई है, ये परछाई है आध्यात्मिक जगत की। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में जाना है, भगवत धाम जाना है, वहाँ वास्तविक सुख है। वो कैसे जाना है, आध्यात्मिक जगत में कैसे जाएंगे? दो चीज़ करनी होगी, इस जगत की आसक्ति काटनी होगी और भगवान की सेवा में आसक्ति बढ़ानी होगी। ये दो स्टेप्स, दो चीज़ें। तो यहाँ पर जो वर्णन है वो है पहला स्टेप, इस जगत के आसक्ति को काटना। उसकी आसक्ति को काटने के लिए ये सब चीज़ों को सुनना होगा कि कैसे हम फंसे हुए हैं इस जगत में। इस जगत को भोग करने से कैसे कष्ट 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 ही मिलता जा रहा है। ये कैसे ये सब संसार में इल्यूजन है, भ्रम है, क्षणिक है संसार। तो क्यों हम इस संसार को सुखमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये विषय को सुनने से हमारे इस भौतिक जगत में जो अनावश्यक आसक्ति है वो घटती है, कटती है। साधु संग में इस प्रकार से ये चर्चाएं होने से, सुनने से बढ़ती। और ये चर्चा की जगह आप मोटिवेशनल स्पीकर को जाकर के सुनेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स को देखेंगे, और सारे संसार में जो भी है चल रहा है, वहाँ सब उल्टी डायरेक्शन में आपको प्रेरणा दी जा रही है। यू कैन एन्जॉय हेयर, वी विल हेल्प यू। तो वो सब झूठे प्रोमिसेस हैं। वो सुनेंगे तो आपकी जगत की आसक्ति और बढ़ेगी, आपका इल्यूजन, आपका भ्रम और बढ़ेगा। और अगर आप ऐसे सत्संग में कृष्ण को सुनेंगे, भगवत गीता को सुनेंगे, तो आपका भ्रम खत्म होगा। और फिर न केवल भ्रम खत्म होगा बल्कि वास्तविक ज्ञान आएगा कि हम कृष्ण दास हैं और कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा। तो इसलिए ये नियमित सत्संग होना चाहिए, उसके लिए ये केंद्र बनाया गया है। श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में केंद्र हैं कृष्ण कथा, भगवान का दर्शन, और दर्शन आँखों से बाद में
कानों से पहले होता है। तो इसलिए भगवान के इन विषयों को, भगवद गीता को नियमित हमें पढ़ना चाहिए। ये आपको प्रेरित करने के लिए कि आप घर में जाकर के नियमित भगवद गीता पढ़ें। कितने आप में से लोग जो हैं नियमित एक भगवद गीता पढ़ रहे हैं या प्रभुपाद की कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं? हाथ उठाइए, देखें जरा। ओके, 40%, 40% लोग लगभग पढ़ रहे हैं। तो जो बाकी के 60% हैं, अगर आपको आज ये जो कक्षा में आपने सुना, अगर आपको लगता है कि जो भी यहाँ पर चर्चा हुई वो आप उससे कुछ प्रेरणा आपको मिली, वो कुछ सच्चाई है जो भी चर्चा हुई, तो आपसे निवेदन है कि आप अभी ये कक्षा से प्रेरित होकर के आप अपने जीवन में प्रण लीजिए कि आप ये श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान ने हमको दी है, इस जीवन को कैसे जीना है, उसको पढ़े बिना, समझे बिना जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए आप एक सभी लोग प्रण लीजिए जो अभी तक नियमित नहीं पढ़ते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता यथारूप नियमित पढ़ना है। एक एक पेज, केवल एक एक श्लोक भी पढ़ेंगे। हाँ, हर दिन। समय आपके पास हो सकता है बहुत अधिक नहीं हो, लेकिन कम से कम कुछ समय, आधा घंटा तो कम से कम निकालना ही चाहिए। नहीं तो क्या आहार निद्रा भय में तुम कुत्ते बिल्ली भी तो ये सब कर रहे हैं, उसमें आपने क्या बड़ा काम कर दिया? बहुत बड़ा पैसा आपने कमा लिया। पैसा कमा करके भी करते वही 4 चीज़ें रहे हैं आप, जो जानवर भी कर रहे हैं। तो मत समझिए आप बहुत बड़ी तोप चला रहे हैं, बहुत बड़ा जॉब और पैसा कमा करके। अगर आप ये ज्ञान हासिल नहीं कर रहे हैं तो आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। आप इस जगत के अंदर अपनी आसक्तियों केवल बढ़ा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप निश्चित रूप से आप ये प्रण लीजिए, थोड़ा समय निकालिए ज़रूर। जीवन इसी के लिए है, शरीर इसी के लिए है, मनुष्य जीवन तो विशेष रूप से इसी के लिए है। तो ये समय मत गंवाइए। संसार में काम तो कुछ ना कुछ चलते रहेंगे, लेकिन समय नहीं है, समय नहीं है। वो चींटी को भी समय नहीं है। मत सोचिए कि आपके पास समय नहीं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। करेक्ट। चींटी भी फ्री नहीं है, चींटी बहुत बिजी है। देखा आपने कभी चींटी खाली बैठे हुए? नहीं। तो आप मत सोचिए कि यदि आप फ्री नहीं हैं तो आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं। बड़ा वो है जो इस बात को समझ करके समय निकालता है भगवान को समझने के लिए, वो बुद्धिमान है। तो इस निवेदन के साथ यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है अगर आपका तो आप पूछ सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं। है कोई प्रश्न? जैसे आपने समझाया कि, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है। सुख ऊपर मतलब भगवत धाम में, भगवान की सेवा में। ये जो जगत है उसकी प्रतिबिंब है। हाँ, तो यहाँ तो दुख है। हाँ। तो कोई ऐसा प्रश्न करे ये सब चीज़ जो उधर का प्रतिबिंब है, जैसे सुख उधर है इधर नहीं है, ढूंढ रहे दुख इधर है तो दुख भी उधर से परछाई है ना, उधर भी दुख होना चाहिए। तो ये जो भौतिक जगत के अंदर जो भी कष्ट है उसका मूल स्थान तो वही है। मूल स्थान तो वही है, लेकिन वो कैसा है कि जैसे अंधकार जो है उसका स्रोत क्या होता है? उसका स्रोत भी प्रकाश ही होता है। अंधकार का स्रोत भी प्रकाश ही होता है। अंधकार क्या है? प्रकाश का ना होना, वो अंधकार होता है ना। तो उद्गम स्थान तो वही है, करेक्ट। लेकिन प्रकाश में अंधकार नहीं है, लेकिन प्रकाश ही स्रोत है अंधकार का। बादल है, बादल का स्रोत क्या है? प्रकाश है। लेकिन सूर्य के अंदर स्वयं अपने आप बादल कभी सूर्य को आच्छादित नहीं करते हैं, लेकिन बादल का स्रोत तो सूर्य ही है। इसलिए भगवान ही इस भौतिक जगत का जो कष्ट है, अंधकार है, दुख है, उसके स्रोत वही हैं। लेकिन किस तरह से स्रोत हैं कि भगवान को भूलना स्रोत है। इस तरह से भगवान स्रोत है। प्रकाश का न होना, नेगेटिव, वो अंधकार का स्रोत है। इसलिए भगवान स्रोत हैं कैसे?
भगवत विज्ञान का न होना दुख का स्रोत है, अज्ञान का स्रोत है। इस तरह से वो उसके स्रोत है। और कोई प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।